दोस्तों तो आज मैं आपको यानी कितना 5 बिजनेस बताने जा रहा हूँ, यानी 5 बिजनेस आइडिया आज के टाइम में मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। और ये पांचों के पांचों बिजनेस जो है ना, आपको यानी बहुत ही फायदा देने वाला है। और लागत की बात करें तो ये सब के सब यानी बहुत ही कम लागत में आपका यह बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। देखिए भाई, लिखावट पर मत जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लिखता हूं तो इधर उधर होता है, उसके लिए आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए, चलिए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर आपको 5 बिजनेस आइडिया कौन कौन से करना है। देखिए, ये पांचों का पांचों बिल्कुल नए नए तरीके से बिजनेस नया नया है मेरे दोस्तों, और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इनमें से कोई भी एक को उठा के करते हैं, अपने गांव या शहर में बिल्कुल चलने वाला है, और लोग जो है कि करते हैं और करके अच्छा से अच्छा इनकम इसमें लेते हैं। लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि आप को छोटा दिखाई देता है। इसके वजह से आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, हर बिजनेस छोटा से ही बड़ा करना किया जाता है। आप एक ही बार में बड़ा करने के लिए सोचेंगे, उसके यानी उसके चलते आप जो है कि एक भी यानी छोटा भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और छोटा ही कीजिएगा तो छोटा से ही बड़ा बनने की चांस आपको रहेगी, इसलिए कि जानकारी मिलती रहेगी आपको, आप आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए हम एक एक करके आपको जानते हैं कि आप आखिर जो है कि आपको कौन सा बिजनेस एक नंबर में करना है मेरे भाई। देखिए, अगर मेरे इस चैनल पर नया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी पर ऑल कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, और वीडियो पर बने रहिए और देखिए समझिए, आपको यानी सब के सब बिजनेस आइडिया अच्छा अच्छा मिलेगा। देखिए, आपको पहला नंबर में क्या चीज बिजनेस करना है, आपको करना है यानी यानी हम यहाँ पर बता देते हैं टूलेट यानी क्या, क्लीनर का मेरे भाई। यानी टूलेट क्लीनर क्लीनर का बिजनेस आप अगर करते हैं तो ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप इससे बहुत ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। इसलिए कि देखिए, टूलेट क्लीनर आपको क्या करना है, यानी होलसेल रेट से नहीं खरीद करना है। आपको क्या करना है भाई, आपको यानी बनाना है। यानी इसको बनाना है, बनाने में आपको थोड़ा सा प्रक्रिया लगेगा, और बना करके बेचिएगा तो इसमें ज्यादा आपको फायदा होगा। लोग तो कुछ लोग जो है कि साइकिल पर लेकर के आते हैं और बेच करके गाँव गाँव जाते हैं मेरे भाई। यानी टूलेट क्लीनर का बिजनेस आपको करना है, इसको बनाना है। और पानी तो आपको फ्री में मिल जाएगा, पानी तो आपका घर का रहेगा। कुछ केमिकल वगैरह रहता है उसमें डाल करके लोग जो है कि बनाते हैं, और बना करके और जो है कि यानी पैक कर देते हैं बोतल में। अब रहा बात की आपको पता नहीं है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि यानी टूलेट क्लीनर के लिए, यानी टूलेट क्लीनर कैसे बनाए, फौरन वहां पर आ जाएगा। फिर वहां से आप सीख करके बना सकते हैं, और बना करके इसकी बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई, घूम घूम करके बेच सकते हैं। 2 नंबर में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 2 नंबर में कौन सा बिजनेस करना है। देखिए, 2 नंबर में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 2 नंबर में यानी कॉटन कैंडी का बिजनेस, कॉटन यानी कैंडी का बिजनेस करना है आपको। बिल्कुल ये आसान बिजनेस है। इसमें थोड़ा सा छोटा एक मशीन लगता है, उसको बना करके और लोग क्या करते हैं, साइकिल पर रखते हैं, और साइकिल पर रख करके यानी गाँव गाँव घूम करके बनाते हैं बेचते हैं, बनाते हैं बेचते हैं। ये बच्चों को इतना पसंद है जिसका हिसाब नहीं। इसमें तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक जो है कि गिलास ऐसे करके रखते हैं, और क्या करते हैं, इसी गिलास में यानी भर देते हैं, और भर करके ये गिलास यानी 10 रुपया पीस बेच देते हैं मेरे भाई। यानी बना बना के रखते हैं और गिलास को जाते हैं, इसलिए कि बना करके बाहर रखते हैं तो क्या होता है कि हवा में खराब हो जाता है। और इसमें पैक कर देते हैं, फौरन रखे रहते हैं झोला में, आते हैं बच्चे 10 रुपया करके दे देते हैं। इसमें बनाने में आपको खूब लगेगा, सब के सब टोटल तो बनाने में आपको 3 रुपया पीस लगेगा मेरे भाई, और आप बेचिएगा इसको 10 रुपये पीस। अब आप ही हिसाब लगाइए कि आप जो कि इसमें कितना कमा सकते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, ये कॉटन कैंडी दे करके और बाल खरीद कर, कुछ लोग इसको यानी बुढ़िया का बाल भी बोलते हैं भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यानी समझ में आएगा, बुढ़िया का यानी बाल भी लोग, कुछ लोग इसको बोलते हैं। अब आपको देख लीजिएगा कि आप जो है कि क्या बोलते हैं इसको। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको लेकर के यानी गांव गांव घूमते हैं कॉटन कैंडी को, और उसके बाद एक चोंगा रखे रहते हैं, और चोंगा बजाते हैं, बच्चे आते हैं भाई, आकर के उसके बाद में क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जाकर के बाल लेकर के आओ, अपने घर से बाल लेकर के आओ। ये माथे का बाल बच्चा जाता है, थोड़ा सा उठा के लेके आता है, और उसको कॉटन कैंडी थोड़ा सा दे देते हैं भाई। इस तरह से करके वो लोग क्या करते हैं, बाल को खरीद करते हैं, और बाल को खरीद करते हैं तो वो लोग 2,000 रुपये केजी खरीद करते हैं। लेकिन वो जब बेचते हैं मेरे भाई, तब 5,000 रुपये केजी जो है कि उनका बाल को बेचता है। यानी 2 दिन में अगर 1 केजी वो लोग जुगाड़ कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि 2 दिन में अगर 5,000 का बेच रहे हो
तो कितना पैसा का इनकम कर रहे हैं आप खुद से हिसाब लगाइएगा। 3 नंबर में आपको कौन सा बिजनेस करना है भाई, देखिए 3 नंबर में आपको जो बिजनेस करना है ना वो है यानी चार्जिंग वाला बॉल। चार्जिंग वाला बॉल समझते हैं ना, यानी चार्जिंग वाला बॉल आपको जो है कि रखना है। ये आपको बॉल यानी कैसे मिलेगा, यानी 80 से 100 रुपया पीस मिलेगा होलसेलर रेट में। होलसेल रेट में तो मिलेगा, लेकिन जब आप इसको बेचिएगा तो 200 रुपया पीस बेचेगा। यानी गांव में लोग घूम घूम करके 200 रुपया पीस बेचते हैं। अब आप ही सब लगाइए इसमें कितना कितना लोग जो है कि प्रॉफिट उठाते हैं। एक मैं तो भाई यानी 450 रुपया में दुकान से खरीद किया हूँ एक यानी चार्जिंग वाला बल्ब। तो आपको हम बता दें कि अगर आप 150 रुपया बेचते हैं, यानी 150 रुपया करके भी गांव गांव घूम करके बेचते हैं, ये आपको 70 रुपया खरीद पड़ा है, तो भी आपको 80 रुपया ये एक बल्ब पर बच रहा है। अब आप ही हिसाब लगाइए, अगर गांव गांव घूम करके मेरे भाई अगर 200 का बल्ब बेच देते हैं चार्जिंग वाला, और ये गांव में खूब बिकेगा, इसलिए बिकेगा गांव में लाइन करता है ज्यादा, इसकी वजह से लोग खरीद करके लगाते हैं, और लगा करके वो जो है कि क्या करते हैं अपना घर को उजाला में रखते हैं मेरे भाई। तो आप चाहे तो ये जो है कि चार्जिंग वाला बल्ब को यानी खरीद करके और ले करके बेच सकते हैं मेरे भाई। देखिए ये सब होलसेल रेट में खरीद कीजिएगा ना, बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान बिजनेस है। और 5 नंबर में जो 4 नंबर में जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ आपको मेरे भाई, आपको क्या करना है पता है आपको, यानी 5 पीस सामान का 100 रुपया में बेचना है मेरे भाई। यानी 5 पीस सामान का आपको यानी सेल लगाना है। कौन कौन से सामान ये हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर रखा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। आपको क्या करना है, ये बल्ब लेना है, ये बल्ब देख रहे हैं ना, आपको ये 2 पीस बल्ब खरीद करना है। इसकी कीमत कितनी पड़ जाएगी आपको, आपको इसकी कीमत पड़ेगी लगभग वो 1 पीस पड़ेगी आपको 11 रुपया का मेरे भाई, होलसेल रेट बताता हूँ। 2 पीस आपको ये बल्ब रख लेना है। उसके बाद आपको ये केवल खरीद करना है, केवल खरीद करना है। यानी 1 नंबर में हो गया बल्ब मेरे भाई, और 2 नंबर में केवल हो गया। उसके बाद केवल ये मिलेगा आपको 10 रुपया पीस, 10 रुपये पीस मिलेगा, लेकिन आप इसको बेचिएगा 30 रुपया पीस मेरे भाई। दुकान में 40-40 रुपये लोग बेचते हैं, लेकिन आपको 30 रुपया बेचना है। और बल्ब को 11 रुपये जो खरीद किए हैं 1 पीस, ये दुकान में आपको मिलता है लगभग लगभग 30 रुपये पीस, 1 पीस मेरे भाई। कहीं कहीं पर 25 भी मिलता है, लेकिन हम आपको ज्यादा बताते हैं इसलिए कि ज्यादातर आपको 30 रुपया में लोग देंगे, 25 में बहुत ही कम लोग देंगे, आपके जान पहचान के हैं। थोड़ा सा जा करके थोड़ा सा बातचीत कीजिएगा अच्छे से, तो कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो 30 रुपये मिलेगा आपको। इसको खरीद करना है, इसको खरीद करना है। अब आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में मोबाइल का एक स्टैंड होता है, छोटा स्टैंड, आपको उसको भी खरीद करना है, और 3 रुपये पीस आपको मिल जाएगा होलसेल रेट में, लेकिन बेचिएगा 10 रुपया पीस मेरे भाई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है कि इमरजेंसी लाइट आपको खरीद करना है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये लगभग लगभग आपको जो है कि पड़ जाएगा कितना का, ये 30 रुपये पीस पड़ता है मेरे भाई। इसमें हर प्रकार का होता है, आप देख लीजिएगा जब जाइएगा होलसेल रेट में, इलेक्ट्रिक वाला दुकान में है तो आप देख के वहां खरीद कीजिएगा। 30 रुपये पीस पड़ेगा, लेकिन आप इसको बेचिएगा 60 रुपये करके मेरे भाई, 70 रुपये कहीं कहीं दुकान में मिलता है। अब ये सब जो है कि आपको बेचने में आपको यानी लगभग लगभग 67 रुपया खर्च हो जाएगा, और 67 रुपया हो जाएगा, यानी 100 रुपया में अगर 5 सामान बेचते हैं, यानी 2 पीस ये, एक ये केवल, एक चार्जिंग लाइट, एक मोबाइल का यानी स्टैंड, अब ये सब मिलाकर के 100 रुपये करके अगर बेचते हैं 5 सामान, तो ये सब के सब 67 का आपको खर्च होगा, और एक यानी सेट पर आपको 33 रुपया बच रहा है मेरे भाई। अगर 33 रुपया बच रहा है तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आप अगर 20 सेट बेच देते हैं दिन भर का, तो कितना इसमें आपको आ जाएगा, आप ही हिसाब लगाइए। मैं हिसाब जोड़ कर नहीं बताऊंगा, बताता हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे भाई। और मेरा जो 5 नंबर का बिजनेस है, 5 नंबर का बिजनेस यहीं पर मैं बता देता हूँ। देखिए 5 नंबर में आपको क्या करना है, ये आप देखे होंगे कि बच्चे के पास में जो साइकिल होता है, जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, शाम को लगा देते हैं, और सुबह में क्या होता है कि उनकी हवा निकल जाता है सुबह के टाइम में। अब सुबह के टाइम में उनको गुस्सा लगता है, वो जो है कि बाजार पर जाएंगे भरने के लिए हवा, बाजार पर जाते हैं जाएंगे तो स्कूल नागा हो जाएगा कि नहीं, टाइम खराब हो जाएगा। तो आपको उसी असुविधा का असुविधा में बदलना, यानी आपका हवा भरने वाला यानी पंप को खरीद करना है, और पंप को खरीद करके गाँव घूम करके साइकिल पर बांध करके आपका बेचना है भाई। देखिए ये पंप आपको 70 रुपया पीस होलसेल रेट में मिलेगा, लेकिन आप जब इसको बेचिएगा भाई, तो आप गाँव में घूम करके बेचिएगा, 200-200 रुपया में लोग बेचते हैं। अगर आप जो है कि 150 रुपया करके भी बेचते हैं, ये 70 रुपया आप
आपको खरीद पड़ा है तो भी आपको ये एक पीस पर यानी 70 दूना 40 से हुआ तो 80 रुपये एक पीस पर बच रहा है। तो 80 रुपये एक पीस बच रहा है, अगर गाँव का 5 गो गाँव घूम लेते हैं तो जरूर आप जो है कि बेच देंगे। इसमें लगभग लगभग यानी 20 पीस बिक गया मेरे भाई। तो आप जो है कि एक पीस पर अगर 80 रुपया यानी बचा रहे हैं तो आप हिसाब लगाइए कि यानी 8 दूगुनी 16 कितना हो गया भाई। आप ही हिसाब लगाइए कि कितना पैसा इसमें आपको बन सकता है अगर जो है कि आप गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं। तो इस बिजनेस को बड़ी आसानी के साथ ये पांचों के पांचों बिजनेस में जो बताए इसमें से कोई भी बिजनेस एक उठाइए और उठा करके कीजिए भाई। देखिए एक बात और बता दूं, अगर आप मेरी तरह यूट्यूब से कमाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस दूसरा वाला चैनल का लिंक लगा दिया हूं जहां पर मैं फ्री में आपको सिखाता हूं कि आप कैसे यूट्यूबर बन सकते हो। वहां जाइए और जा करके सब्सक्राइब कीजिए, वहां से वीडियो को देखिए। बिल्कुल वहां से फ्री में आप सीख सकते हैं, सीख करके आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर इस वाला चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी पर ऑल कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।